मैं ब्रचिसो सोनी भामा ज्वेलर्स सुजानगढ़ से। हमारे यहाँ 22x22 हॉलमार्क HUID ज्वेलरी हर समय तैयार मिलती है। ज्वेलरी बंगाली कारीगरों द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से 21 प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ है। साथ में बैंकॉक सिल्वर और काफ़ी गिफ्ट आइटम्स वगैरह खूब सारे हैं, तो विज़िट कीजिए। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रवीण प्रजापति है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कन्नौई बालिका स्कूल में विजिट कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल है। तो आज हम यहाँ का दिखाने वाले हैं कि आपको मैनेजमेंट कैसा है, यहाँ की स्टडी फैसिलिटीज़ कैसी है, टीचर्स कैसे हैं और कुछ स्टूडेंट्स छात्राएं जो अपना एक्सपीरियंस बताएगी। तो चलिए अब इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को आपका नाम बताएं। तारा जानू। तारा जानू, इनका नाम तारा जानू है। तो ये बताइए यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी है, सबसे पहले तो ये बताएं। हमारे स्कूल की फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी है और यहाँ NSS SUPW NSS के कैंप भी लगते हैं और SUPW के कैंप भी लगते हैं और गाइड की फैसिलिटीज़ भी हैं। और जिसमें जो गाइड की फैसिलिटीज़ है उसके अंतर्गत हम अपनी स्कूल की तरफ से हम जैसे कि कोई काम होता है तो उसको सॉल्व करते हैं। और SUPW कैंप में यह एक स्थानीय स्तर पर पुलिस के लिए है, जिससे कि हमें पुलिस के बारे में कुछ पता चलता है। हाँ, HPC। और NSS में ये एक राष्ट्रीय स्तर की योजना है जिसमें भी हम अपना योगदान देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कैंप लगते हैं और बच्चियों को यहाँ पे ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो ये बताइए कि यहाँ पे जो खेल फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स है, वो कैसे हैं? स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ का जो कैंपस है वह स्मॉल है, पर फिर भी हमारे स्कूल से कई बच्चियाँ जैसे कि कोई टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें वह सबसे आगे ही रहती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कन्नौई बालिका स्कूल की जितनी भी छात्राएं हैं सभी स्पोर्ट्स में भी आगे रहती हैं। मैंने सुना है कि 26 जनवरी 15 अगस्त में भी आप हिस्सा लेते हैं। हाँ, 26 जनवरी और 15 अगस्त में भी हम हिस्सा लेते हैं। और अभी जो स्टेडियम में हमारी जो HPC की छात्राएं हैं उनका तो चलिए अब हम दूसरी छात्रा से बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को आपका नाम बताएं। मेरा नाम पायल दायमा है और मैं क्लास 11 से हूँ। तो क्लास 11 किस स्ट्रीम से? 11th B। नहीं, साइंस में आर्ट्स। आर्ट्स। तो छात्रा आर्ट्स से बिलोंग करती है। तो आर्ट्स कैसा सब्जेक्ट है, पहले तो ये बताइए। मतलब आर्ट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे कि सबको पता है। मतलब कोई कहता है कि साइंस से सबसे बड़ा साइंस ही सबसे अच्छा होता है और इसमें आर्ट्स में कुछ भी नहीं होता। बट मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आर्ट्स में लोग IAS IPS एंड अदर मतलब हाई लेवल्स के जॉब एजुकेशन में ले सकते हैं और आर्ट्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। तो ये बताइए, आर्ट्स की जो यहाँ फैकल्टी है वो कैसी है, टीचर्स कैसे हैं आर्ट्स के टीचर्स बहुत हाई एजुकेटेड हैं। मतलब आर्ट्स के बहुत टीचर मतलब जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी, इनके टीचर बहुत ही अच्छे हाई लेवल टीचर्स हैं और वो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कैसे लगते हैं आपको? स्पोर्ट्स जैसे कि हमारा ग्राउंड बहुत छोटा है, बट फिर भी हम टूर्नामेंट में जाते हैं ना, तो फिर वहाँ हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स फर्स्ट या सेकंड रैंक पे तो आ ही जाते हैं, इसलिए हमारी स्पोर्ट्स। तो चलिए अब हम अगली छात्रा से बात करते हैं और थोड़ा बहुत इनका अनुभव जानते हैं। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को आपका नाम बताएं। मेरा नाम प्रिया कंसोटिया और मैं 11th साइंस से हूँ। 11th साइंस, मैथ्स, बायो। बायो। तो ये बताइए कि बायो की स्ट्रीम कैसी है यहाँ? तो बायो की जो लैब है वो कैसी है? हमारी बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों की लैब है और वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल भी कराते हैं और बहुत अच्छे प्रैक्टिकल करा के हमें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बायो की स्ट्रीम्स भी बहुत अच्छी है, फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। तो ये बताइए यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, वो कैसे हैं? हम सबसे पहले मेरे टीचर्स हैं वो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और अपने रेगुलर आते हैं, और चाहे उनकी तबीयत भी ख़राब हो तो फिर भी वो हमें पढ़ाने के लिए आते हैं और बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लेते हैं। और हमारे प्रिंसिपल मैम हमारे बहुत अच्छे हैं और हमें हर रोज़ योगा कराते हैं, नई नई जानकारियाँ देते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल मैम के बारे में हमने बहुत सुना है कि यहाँ के प्रिंसिपल मैम बहुत मोटिवेट करते हैं बच्चियों को। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ बच्चों में मोटिवेशन भरा हुआ है, जैसा मैंने भी देखा है। तो यहाँ का स्पोर्ट्स कैसा लगता है? स्पोर्ट्स जैसे कि हमारा ग्राउंड छोटा है, फिर भी हम कुछ खेल लेते हैं। हमारे यहाँ हर सैटरडे को ना मैम नो बैग डे करते हैं, तो हमें खेल भी खिलाते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे हैं, हमें खिलाते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। तो बहुत मोटिवेट करते हैं। यस। तो मतलब आप बैग लेके नहीं आते? नो बैग डे मतलब बैग भी लेते हैं, फिर भी हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कराते हैं। खिलाते ज़्यादा आपको गेम्स वगैरह। जैसा कि आप देख सकते हैं सैटरडे को यहाँ नो बैग डे भी होता है, उस दिन यहाँ पे इनको एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स भी खिलाते हैं। तो ये बताइए कि आपको इस स्कूल में कितना टाइम हो गया? मेरे को यहाँ मैं 6th क्लास से आई थी, हमें 5 साल हो गए। तो 5 साल में देख सकते हैं कि बालिका ने बहुत अच्छा अनुभव लिया है। धन्यवाद।
चलिए अब हम कन्नड़ बालिका में एक अगली छात्रा का इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम माधवी शर्मा है और मैं 11th आर्ट्स से हूँ। 11th आर्ट्स माधवी शर्मा। तो ये बताइए कि आपको कन्नड़ बालिका स्कूल कैसे लगती है पहले तो? ये स्कूल बहुत ही अच्छी है और मैं खुद भी जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई भी, लेकिन यहाँ से तो मैं जाने का मन ही किया और मैं 7th क्लास से यहीं पे हूँ और मैं आगे भी इसी स्कूल में पढ़ना चाहूँगी। ये स्कूल बहुत ही अच्छी है। तो लगभग 4 साल हो चुके हैं आपको। यस। तो 4 सालों में चलिए देखते हैं क्या क्या अनुभव किए इन्होंने। ये बताइए यहाँ के स्पोर्ट्स कैसे हैं? आपको स्पोर्ट्स में आगे कैसे बढ़ाती है स्कूल? यहाँ पे जैसा कि बताया था कि सैटरडे को यहाँ पे नो बैग डे होता है तो स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं और यहाँ पे हमारा ग्राउंड छोटा होते हुए भी बहुत सारी गर्ल्स है जो स्पोर्ट्स खेल सकती है और हम भी यहाँ पे बैडमिंटन खेला करते थे। तो चलिए अब हम अगले छात्रा से फिर से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोज़ा है और मैं 10th क्लास से हूँ। रोज़ा 10th क्लास से। तो ये बताइए कि कन्नड़ बालिका स्कूल में कितना टाइम हो गया? मैं 8th क्लास में आई थी। लगभग मुझे 3 साल होने को आए हैं कन्नड़ बालिका स्कूल में। तो 10th आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये बताइए बोर्ड की तैयारियाँ कैसी चल रही है? बोर्ड की तैयारियाँ बहुत अच्छी। 5% से ऊपर जब कोई छात्रा हासिल करती है परसेंटेज तो उसे गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये बताइए कि इस बार जो बहुत अच्छी दीदियाँ थी जो पिछले साल गई थी। हमें उनसे भी सीखने के लिए मिलता है कि मतलब उन्होंने जो सीखा वो भी हमें सिखा के गई है वो दीदियाँ। 98% से भी यहाँ रिजल्ट रहा हुआ है, मैंने देखा है। 98% एक बच्ची के जिला टॉपर है। जिला टॉपर भी रही है 98% से। तो ये बताइए कि आपके परसेंटेज लाने का क्या ड्रीम है? कितना लाना चाहोगे? मैं तो पूरे में से पूरे लाना चाहती हूँ स्कूल का नाम रोशन करना चाहती हूँ और मेरे पापा का सपना है। हाँ। तो ये बताइए कि आपके पेरेंट्स ने यही स्कूल क्यों चुनी? मेरे पापा तब हम पहले जयपुर रहते थे। जब हम यहाँ पे आए तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब जो सरकारी स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है वो अच्छी नहीं होती, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। लेकिन जब मेरे पापा मतलब सारी स्कूलों को देख रहे थे हमारे लिए तब मेरे पापा ने कहा कि मतलब जो कन्नड़ बालिका की मतलब प्रिंसिपल मैम है वो बहुत अच्छी है और उनका मतलब डिसिप्लिन है वो भी बहुत अच्छा है, इसलिए हम उसी में डालेंगे। तो चलिए अब हम अगली छात्रा से बात करते हैं। क्या नाम है? महरीन भाटी। महरीन भाटी। तो किस कक्षा से बिलोंग करते हैं आप? 10th ए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 10th क्लास की छात्रा हमसे बात कर रही है। तो ये बताइए कन्नड़ बालिका स्कूल में कैसा माहौल लगता है? एनवायरनमेंट कैसा है? टीचर्स कैसे हैं? कन्नड़ बालिका स्कूल बहुत ही अच्छी है। मतलब मैं इसी साल आई थी, इससे पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ पे टीचर्स अच्छे थे पर यहाँ के टीचर उनसे भी बेस्ट है और यहाँ के प्रिंसिपल मैम तो सबसे अच्छे हैं। मतलब बाकी स्कूल्स में ये होता है कि जब प्रार्थना होती है तो प्रिंसिपल मैम नहीं आते हैं, पर हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैम प्रार्थना में आते भी हैं और हमें मोटिवेट भी करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फिर से हमने सुना प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छे हैं। तो ये बताइए कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो कैसे लगते हैं आपको? टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं और वो हमें पढ़ाते भी हैं और हमारे जो डाउट होते हैं वो भी क्लियर करते हैं। तो ये बताइए यहाँ का जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा आपका? क्योंकि मैंने देखा है लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक अच्छे दोस्त ग्रुप का भी होना जरूरी है। फ्रेंड सर्कल का बहुत मतलब होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के साथ साथ आपको फ्रेंड्स के जो मतलब ग्रुप होता है फिर आप उनमें बातें करते हो, फिर वो जो आपके डाउट होते हैं आप उनसे पूछते हो और वो आप उनके डाउट क्लियर करते हो, तो इससे जो है आपके मतलब सबके डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो सभी बच्चों को मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे आप बच्चों में रहोगे वैसे आपका रिजल्ट आएगा। संगत में ही रंगत आती है और जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत सारी बालिकाएं होती है जिनकी संगत खराब होती है तो वो पढ़ाई नहीं कर पाती। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में भी ये उदाहरण सत्य है कि अगर आपकी संगत अच्छी है, एनवायरनमेंट बढ़िया है तो आपका रिजल्ट 100% बढ़िया आ सकता है। तो ये बताइए यहाँ का जो स्पोर्ट्स है वो आपको कैसा लगता है? स्पोर्ट्स। तो चलिए अब हम अगली छात्रा से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम माया तुनगरिया है और मैं 11th सी में हूँ, साइंस में। 11th साइंस बायो से। हाँ, बायो से। तो ये बताइए कि ये छात्रा 11th बायो से बिलोंग करती है। तो चलिए सबसे पहले यही पूछते हैं कि बायो की फैसिलिटी कैसी है? बायो की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पर हमें जो मतलब बुधवार को या गुरुवार को लैब में भी ले जाया जाता है और वहाँ पर सीमा मैम के द्वारा हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बायो लैब में एक सीमा मैम भी है यहाँ पे जो इन्हें अच्छी जानकारी देती है और बताती है कि बायो लैब की कुछ जानकारियाँ और कुछ विज्ञान की बातें भी होती है। तो ये बताइए कि यहाँ का स्पोर्ट्स कैसा है? यहाँ पर वैसे खेल खिलाए तो नहीं जाते परंतु शनिवार को हमें अपने आप खेल लेते हैं और मैम भी हमारा सपोर्ट करते हैं खेलने में, जिसे हम नो बैग डे बोलते हैं। हाँ। तो ये बताइए कि यहाँ की गवर्नमेंट स्कूलों में क्या शैक्षणिक भ्रमण होते हैं?
हाँ होते हैं, मैं भी झुंझुनू गई हुई हूँ, वहाँ पर हमें पिलानी में बहुत अच्छा म्यूजियम दिखाए हुए थे। और हमारे यहाँ पर वैसे बहुत अच्छी गतिविधियाँ भी होती है। जब मैं चूरू गई थी तब मेरा 2nd रैंक आया था वहाँ पे, किस चीज़ में? भाषण में, स्पीच में। अच्छा, स्पीच में। हाँ स्पीच में तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बालिका ने चूरू में भी कौन सा स्थान प्राप्त किया? 2nd रैंक। 2nd रैंक प्राप्त किया। ये भी बहुत गर्व की बात है, कन्नौज बालिका स्कूल, और ऊपर से गवर्नमेंट स्कूल है। तो बहुत को तो ये भी डाउट होता है कि गवर्नमेंट स्कूल की जो भी लड़के हों चाहे लड़कियां हों, एकदम मतलब डफर होते हैं, कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि कुछ आता नहीं उन्हें। लेकिन मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल की छात्राएं चाहे छात्र हो, दोनों ही अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ जानते भी नहीं है और कमेंट कर देते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ के जो प्रिंसिपल मैम है कैसे हैं? यहाँ के प्रिंसिपल मैम ये अब अगली छात्रा से बात करते हैं, क्या नाम है? मोनिका सैनी 10th A क्लास से। मोनिका सैनी 10th से बिलोंग करती है। तो ये बताइए कि बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं 7 मार्च से ही हैं और 10-15 दिन शेष बचे, तो कैसा लग रहा है सबसे पहले बोर्ड की परीक्षा देने वाले हुआ? बहुत एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ, क्योंकि बोर्ड की क्लास है। और जैसे मतलब बहुत सारे स्कूल्स में होता है ना कि बोलते हैं कि इतने ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, इतना हार्ड होता है, टफ होता है। लेकिन हमारे स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं वो सारे एक्सपीरियंस्ड है, तो सब ऐसे मतलब मोटिवेट करते रहते हैं कि अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। अच्छा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि छात्रा ने बताया कि नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है। तो ये बताइए नर्वस क्यों हो? नर्वस इसलिए क्योंकि एक तो वो हार्ड मार्किंग होती है ना बहुत ज़्यादा, और टीचर की थिंकिंग का भी पता नहीं है ना, जो चेक करेगा उसकी कुछ भी हो सकता है। चलिए, हिम्मत बनाए रखिए और कॉन्फिडेंस अगर हो तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तो ये बताइए कन्नौज बालिका स्कूल कैसे लगती है? बहुत अच्छी लगती है। मैं 3 साल पहले आई थी 8th क्लास में इस स्कूल में, लेकिन आने से पहले मैं प्राइवेट में थी और मैंने कभी सुना भी नहीं था गवर्नमेंट स्कूल के बारे में। और जिस किसी से भी थोड़ा बहुत सुना, वो सब ऐसे बोलते थे कि गवर्नमेंट स्कूल में मतलब पढ़ाई नहीं होती, खुद से पढ़ाई करनी पड़ती है। मेरे मम्मी पापा ने भी यही कहा था कि खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहाँ पे कोई डाउट सॉल्व नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे उसका एकदम उल्टा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एकदम उल्टा ही हो गया ये तो। किसी ने बोला कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं करवाते, खुद ही पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन हम देख सकते हैं सुजानगढ़ की कन्नौज बालिका स्कूल में ये सब चीज़ें गलत साबित हो रही है। सब पढ़ाई होती है, स्पोर्ट्स होता है, नृत्य हो चाहे डांस हो, कोई भी कलाएं हो, सभी को, हर बच्ची को आगे रखा जाता है। तो ये बताइए कि अब बोर्ड की परीक्षा बहुत निकट है और पिछली बार जो बोर्ड का रिजल्ट आया वो कैसा था? वो भी बहुत अच्छा था। मैं चाहती हूँ कि अब हम उनसे भी और आगे निकलने की कोशिश करें, ताकि हमारे स्कूल का और भी अच्छा नाम हो। तो 98 और आई था, अब लड़कियां चाहती है 99 लाएं। 100 की भी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। 100, जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चियां 100 के भी प्रैक्टिस कर रही है। चलिए अगले छात्रा से हम फिर से बात करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियांशी रांकावत है। प्रियांशी रांकावत। मैं 11th साइंस बायो से। तो 11th साइंस बायो से। तो ये बताइए कि यहाँ की जो बायो की लैब है वो कैसी लगती है आपको? इसमें बायो की लैब में हमें मैम प्रैक्टिकल भी कराती है, माइक्रोस्कोप से हमें अलग अलग चीज़ें भी दिखाई जाती है, और बहुत से जीव जंतु है जिन्हें लिक्विड में रख के हमें दिखाया भी जाता है, और बहुत सारे तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम कन्नौज बालिका स्कूल में विजिट कर रहे हैं और पूरे दिन आज हमने विजिट किया और सारी क्लासिंग वीडियो, इंटरवेल, बायो लैब, जो भी इनकी जितनी भी फैसिलिटीज़ थी और जितनी भी फैकल्टी थी उन सबको आज हमने दिखाया और हमने देखा कि कन्नौज बालिका स्कूल कैसी है। तो चलिए यहाँ के हम प्रधानाचार्य मैम से मिलते हैं। तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले एक बार हमारी ऑडियंस को आपका नाम बता दीजिए। मैं सरोज पुनिया वीर, प्रधानाचार्य राजकीय कन्नौज बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़, जैसा कि अभी प्रवीण ने भी बताया। मैम यहाँ के प्रिंसिपल है। तो मैम ये बताइए कि कन्नौज बालिका को शुरुआत करते हुए कितना टाइम हो गया? कन्नौज बालिका काफी पुरानी 1945 में ये प्राइमरी स्तर पे स्थापित हुई थी, और कन्नौज जी सेठ जी ने हनुमान बख्श जी कन्नौज, जो कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं, उनकी नींव। तो मैम ये बताइए कि यहाँ की जो फैकल्टी है वो कितनी है, यहाँ पे कितने टीचर्स हैं? देखो, मेरे सहित यहाँ टोटल 35 का स्टाफ है। 35 का स्टाफ है, जिसमें 4 मंत्रालय कर्मचारी हैं, तो 31 बच्चे मेरे सहित अपन माने, और 23 टोटल सेक्शन है। तो 23 सेक्शन है, तो हमारे यहाँ जितने भी पीरियड हैं सब टीचर्स के सुबह 10 बजे से 4 बजे तक इंगेज रहते हैं, किसी का कोई फ्री पीरियड नहीं आता।
तो इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सुप्रीम फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं कापड़िया जी, क्योंकि सुप्रीम फाउंडेशन से जो पोस्ट हमारे वेकेंट हैं उनके एवज में वो कुछ स्टाफ भेज देते हैं, तो थोड़ी उनकी मदद होती है। तो हम दिन भर बिजी रहते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तब मेरे यहाँ 500 बच्चियाँ थी। आज के दिन जब 6 गर्ल्स स्कूल है सुजानगढ़ में, 6 बॉयज स्कूल है, सिर्फ गवर्नमेंट के सीनियर स्कूल है, 6 बॉयज और 6 गर्ल्स, उसके बावजूद हमारी छात्र संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें मेरे स्टाफ साथियों का बड़ा सहयोग मैं मानूंगी, क्योंकि जितने भी साथी यहाँ काम कर रहे हैं तन मन धन से समर्पित हैं, पूरी उसमें प्रयास करते हैं। तो मैम बच्चियाँ यहाँ पढ़ने के अलावा खेलने को भी बहुत रुचि रखती है, तो ये बताइए खेल में आप बच्चों को कैसे आगे भेजते हैं? देखो, खेल में हम कैसे भेजते हैं कि सरकार की नो बैग डे की योजना है कि हर सैटरडे को बच्चों को कुछ नया सिखाया जाए। तो उसमें हम पहले से 5वीं, 6वीं से 8वीं, 9वीं से 12वीं क्लासिफिकेशन कर देते हैं, अलग अलग उनका प्रभारी बना देते हैं। जो थीम होती है उस तरह से बच्चों को, जैसे कुर्सी दौड़ है उसमें स्पेस कम चाहिए, आपके रस्सी दौड़ है उसमें स्पेस कम चाहिए, या बच्चों के छोटी मोटी बॉल से जैसे खेल सकते हैं, खो खेल सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं आपस में। जैसे कैरम, हमने हर एक क्लासरूम के लिए कैरम बोर्ड खरीदे हुए, चेस खरीदे हुए। चेस जैसे बैठे बैठे बच्चा खेल ले, उसके लिए उसको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। फिर हमारे यहाँ उन गेम्स के साथ साथ पोस्टर प्रतियोगिताएं जैसे करवा लेते हैं, क्विज करवाते हैं, कभी भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, जितने भी होते हैं। तो नया टॉपिक दिया, वाद विवाद प्रतियोगिताएं करा ली। और वोकेशनल एजुकेशन है, उसके तहत हमारा औद्योगिक भ्रमण उसमें भी होता है, शैक्षिक भ्रमण भी होता है। शैक्षिक भ्रमण में जो इंटेलिजेंट छात्राएं हैं, गत वर्ष की जो टॉपर छात्राएं, उनका चयन किया जाता है। तो हमारी छात्राएं पहले अंतर जिला भ्रमण करके आई, फिर अंतरराज्य भ्रमण के लिए भी उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं, वो देखते हुए उनके गार्जियंस ने उनको मना कर दिया, तो हमने रोक दिया। और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उनमें भी हमारी बच्चियां गत 2 वर्षों पहले राज्य स्तर पे, क्या राष्ट्र स्तर पे हमारी बच्ची का सिलेक्शन हुआ था, मिट्ठू रेगा। तो मैम यहाँ बोर्ड की परीक्षाएं बहुत निकट है, तो उसकी तैयारी आप कैसे चल रही है? कैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि उनके रिजल्ट बढ़िया आए? तैयारी देखो, स्टाफ की तरफ से 100% है, 100% कोई कमी नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा बच्चियों की तरफ से लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि बच्चियां आने में कभी कभी लापरवाही कर जाती है। तो ये मेरा बच्चियों का भी दोष नहीं है। सुजानगढ़ के जो गार्जियन हैं अभी पढ़ाई के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं है, तो प्रयास खूब करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं। तो जो बच्चे पहले से ही अच्छे हैं पढ़ने में, माँ बाप जानते हैं, वो सब आते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, उनके बच्चे अच्छे हैं। लेकिन कई अभिभावक इस तरह से हैं कि काम की व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाते, वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तो वहाँ तक वो बातें भी नहीं पहुँचाते। तो बच्चे हैं, जब तक सारे बच्चे पढ़ने का मन में नहीं रखेंगे, तब तक हमने जो टारगेट फिक्स किया वो पूरा नहीं होगा। मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्ची आत्मनिर्भर बने और वो अपने जैसे समाज के और अपने परिवार को, लोगों को प्रेरित करें। तो इसमें मैं ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, हम अपनी तरफ से पूरा करते हैं, लेकिन बच्चे और उनके अभिभावक, उनकी तरफ से इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता जितना हम प्रयास